वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 3 की शुरुआत में जे विजन्स देखता है जिसमें वो जिन को किस करता है, तो जे रियलिटी में भी जिन को किस करने लगता है, पर जिन उसे दूर होकर उसे बुलाता है। पर जे तो किस के विजन में ही खोया होता है। उसे होश में लाने के लिए जिन उसे धक्का देता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। जे के हाथ पर पेन होती है। जिन कहता है बच्चों की तरह मत करो, मैंने इतनी ज़ोर से भी धक्का नहीं दिया था। क्या सच में दर्द हो रहा है। जे कहता है मेरा हाथ फ्लोर से टकराया, तुमने देखा ना, मेरी उंगली पर ज़्यादा चोट लगी है, ज़रा सी नहीं है। क्या तुम मेरे साथ जेंटल नहीं रह सकते हो। जिन कहता है तुम अभी मुझे। जे कहता है मैं अभी क्या। जिन कहता है मुझे परेशान कर रहे थे। जे हाथ पर दर्द होने की एक्टिंग करते कहता है अब मुझसे काम नहीं होगा। जिनको पता होता है कि वो बहाने बना रहा है, पर वो फिर भी उसकी हेल्प करने लग जाता है। जे उसे पकड़कर कहता है जब ऐसे बात मानते हो तो तुम बहुत ही क्यूट लगते हो। जिन उसे पकड़कर गाली देता है और टेबल को तैयार करने में लग जाता है। जे उसकी ओर देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है अगले 10 साल में हम क्या कर रहे होंगे। उसके बाद कॉलेज में माई चुपके से जे की क्लास में आता है। वन उसे ऐसे आते हुए देखकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। माई कहता है कुछ देखने आया हूँ। फार्म पूछता है क्या। माई कहता है थोड़ा वेट करो। जे और जिन साथ में क्लास में आते हैं। माई कहता है वो साथ में आए। जिन कहता है माई तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, बहुत ही इशारे कर रहे हो, मैं अपने पैरों से मसाज करके हेल्प करूं। माई कहता है लाइट की वजह से हो रहा था, मैं ठीक हूँ। वन कहता है तुम दोनों साथ में आए हो, उसके लिए चेयर भी साइड में की, तुम्हारा रिश्ता क्या है। जे कहता है तुम ये सब कुछ 1 महीने तक देखने वाले हो, तो इसकी आदत डाल लो। जिन कहता है तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ इस बारे में। मैं हर रोज़ अपने आप से कहता हूँ कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ये कभी सच ही नहीं होता। जे कहता है ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, बोन फ्रैक्चर हुई है। जिन कहता है मुझे भी पता है मैं बुद्धू नहीं हूँ। जे कहता है वैसे तो तुम हमेशा बुद्धू ही होते हो। फार्म कहता है बच्चों की तरह झगड़ा करना बंद करो, तुम्हारी मॉम्स ने तुम्हें ये सज़ा क्यों दी है। वन कहता है हर एक काम में रिस्क होता है, क्या पता उनके बेटे किसी दिन एक दूसरे को किस करेंगे। तभी बैठे हुए जे को फिर से विजन्स दिखते हैं जिसमें जिनका एक्सीडेंट होता है। जे आकर उसे आंखें खोलने को कहता है और रोता भी है। तभी वन जे को बुलाता है। वन कहता है क्या कुछ खाने को लेकर आएं। माई और जिन उसके साथ जाते हैं। फार्म कहता है क्या बात है। वो साइड में जाकर बात करते हैं। जे कहता है क्या तुमने कभी एक ही चीज़ के बार बार सपने देखे हैं। जब भी मैं सपना देखता हूँ हमेशा एक ही इंसान का होता है, पर सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। फार्म पूछता है क्या वो रियल इंसान के बारे में होते हैं। जे कहता है हाँ। फार्म कहता है ये तो अजीब नहीं है, अगर कोई हमेशा तुम्हारे आसपास हो तो उनके बारे में सपने देखना अजीब नहीं है। जे कहता है अगर जो सपने में देखो वो सच हो जाता हो तो। फार्म कहता है क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो। जे हाँ कहता है। वहीं वन स्नैक्स लेता है। जिन कहता है अब तुम्हें ये सब कुछ पसंद है। वन कहता है ये सब कुछ फार्म के लिए है, उसे पसंद है। माई कहता है फार्म के साथ रहना कैसा लगता है। वन कहता है वो बहुत ही सफाई रखता है, वो धोने वाले कपड़े भी जोड़ कर रखता है। माई कहता है तो जब नया पार्टनर ढूंढ लोगे तब उसके रूम से चले जाओगे। वन कहता है अभी अपने दिल को ब्रेक दे रहा हूँ। माई कहता है मैं सेम प्लॉट नहीं चाहता, फ्लर्टी प्ले बॉय और क्रैंकी रूममेट। जिन कहता है फार्म अच्छा इंसान है, चाहे तुम किसी के साथ कुछ भी करो, पर मेरे दोस्तों से कुछ मत करना। वन कहता है मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। माया और जिन कहते हैं तुम बहुत ही बुरे हो। वन उनसे वादा करता है कि मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। जिन कहता है क्या पिछले जन्म में तुम सांप थे। वन कहता है मैं एनाकोंडा था। क्लास में वन फार्म को पार्टी के लिए इन्वाइट करता है, पर फार्म मना कर देता है क्योंकि उसे पार्टी से पसंद नहीं होती। वन कहता है जे और जिन तो घर चले जाएंगे, मैं और माए अकेले बोर हो जाएंगे। वन क्यूट सा बनकर फार्म को मनाने की ट्राई करता है। उसके बाद जिन और जे हॉस्पिटल में जाते हैं। जिन पूछता है डॉक्टर ने क्या कहा, क्या कल तक ठीक हो जाओगे। जे कहता है कल तुमने मुझे गिराया था तो सोज पड़ गई है, अब दवाई लेनी पड़ेगी। जिन कहता है चलो दवाई लेते हैं। आते हुए जे अचानक रुककर आइसक्रीम शॉप की ओर देखकर अपने सपने को याद करता है, तो वो जिन को आइसक्रीम लेकर आने को कहता है, और वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली। जिन आइसक्रीम लेकर आता है। जे को वो पसंद नहीं आती तो वो जिन को दे देता है ताकि वो वेस्ट ना हो। जे चाहता है जिन को वो आइसक्रीम अच्छी लगती है। खाली कप देखकर जे कहता है तो इसे सच में ये वाला फ्लेवर पसंद है। उसके बाद जिन अपनी माँ से मिलने जाता है, उन्हें हग करता है। जे भी उन्हें हेलो कहता है। जिन की माँ कहती है तुम दोनों को साथ में देखने की आदत नहीं है। जिन कहता है किसी ने हमें साथ में रहने को मजबूर किया है। उसकी माँ उसे पिंच करके कहती है यहाँ आने का कारण बताओ। जिन कहता है पास में हॉस्पिटल आए थे तो मैं आपसे मिलने आ गया। उसकी माँ उन्हें साथ में खाने को कहती है। जिन कहता है अच्छा है, जे के साथ खाने पर तो मुझे भूख ही नहीं लगती है। उसकी माँ कहती है क्या मैं ये जे की मॉम को बताऊं, अगर उसे पता चला गया तो सज़ा बढ़ जाएगी।
जे कहता है मत बताइए, हम अब नफ़रत नहीं करते हैं एक दूसरे से। जिन अजीब सी कहावत कहता है जो उन्हें समझ ही नहीं आती। रूम में जाकर जे कहता है अगर पता ना हो तो क्या कहना है तो सिर्फ उदास सा फेस बना लिया करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। और मैं यहाँ पर कई बार आया हूँ पर ये रूम मैंने कभी नहीं देखा। जे उनकी फैमिली की फ़ोटो को देखता है। जिन कहता है अब वो इतने फेमस नहीं हैं, अगर होते तो मैं ये फ़ोटो बेचकर पैसे कमा लेता। कौन यकीन करेगा मैं कंट्री के नंबर 1 एक्टर का बेटा हूँ। जे कहता है क्या वो तुमसे मिलने आए हैं कभी। जिन कहता है वो तो अब तक मेरी माँ और मुझे भूल ही गए होंगे, पर हम दोनों खुश हैं। जे कहता है आंटी जान बढ़िया है तुम्हें अकेले बड़ा करने के लिए, चाहे तुम कई बार बुद्धू होते हो पर ओवरऑल इतने बुरे नहीं हो। मैं आंटी की हेल्प करने चाहता हूँ। जिनको एहसास होता है कि वो तो उसकी बेइज्जती करके चला गया है। वो साथ में खाना खाते हैं। आंटी जान जे को खाना देती हैं ताकि उसके पास जिन से निपटने की एनर्जी हो। जिन कुछ कहने लगता है पर जे उसके पैर पर पैर मारता है और कहता है जिन इतना भी बुरा नहीं है। जब हम अकेले होते हैं ये बहुत ही लवली लगता है। जिन की माँ शॉक हो जाती है। जे कहता है सोते हुए ये न्यूबॉर्न किटन की तरह लगता है। आंटी कहती है जे कैसा है। जे जिन को पैर मारने लगता है पर गलती से उसकी माँ को बच जाता है। जिन कहता है वो भी लवली इंसान है। वो आकर कार में बैठ जाते हैं। जिन कहता है तुमने मुझे लवली कहा। वो अपने आप से चिढ़ते हैं और रोने की एक्टिंग करते हैं। अचानक से चुप भी हो जाते हैं। दूसरी ओर वन और माई स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर आते हैं। वन कहता है तुमने पार्टी करने से मना किया था तो हम यहाँ पर पार्टी करेंगे। वो सब कुछ टेबल पर रखते हैं। फारम कहता है क्या हम ये ख़त्म भी कर पाएंगे। वन कहता है ये तो ईजी है। पीने के बाद वन फारम के शोल्डर पर सिर रखता है। फारम उसे सीधे होकर बैठने को कहता है। वन कहता है मैं सीधे ही बैठा हुआ हूँ। माई कहता है मैंने सोचा तुम पीने में अच्छे हो जो हर रोज़ बार में जाते हो, पर अब पता चला तुम सिर्फ फ्लर्ट करने जाते थे। वन कहता है हाँ इसलिए मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। माई कहता है तुम किसी से सच्चा प्यार नहीं करते हो। फारम कहता है ऐसे मत कहो उसे। वन रोते हुए कहता है चाहे मैं पार्टनर बदलता रहता हूँ, मैं हमेशा सिंसियर होता हूँ, मैं ऐसे ही सोता नहीं रहता, पर वो मेरे लिए राइट नहीं होते तो मुझे सब कुछ ख़त्म करना पड़ता है। माई कहता है तो कहाँ राइट वन से मिलने वाले हो। वन प्यार से फारम की ओर देखता है तो फारम भी उसकी ओर देखता रहता है। फारम कहता है तुम ड्रंक हो तो जाकर सो जाओ। वन और पीने लगता है पर फारम उसे रोककर बेड पर ले जाकर सुला देता है। माई को लगता है वो उनसे बात कर रहा है पर वो जाकर सो चुके होते हैं। दूसरी ओर जिन कार वाली गेम खेलता है। जे आकर उसे गेम खेलते हुए देखता है तभी उसे विजन में जिन कार में जाते हुए दिखता है, जिसका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। जे चिल्लाता है जिससे जिन डर जाता है। जिन कहता है चिल्लाए क्यों थे, क्या तुम ठीक हो। जे को जिन के हादसे के बाद की हालत दिखती है। जे कहता है कार टकराने वाली थी। जिन कहता है ये तो बस गेम है। जे कहता है ज़्यादा सवाल मत करो मेरा सिर दर्द हो रहा है। जे रूम में जाकर उसी सपने के बारे में सोचता रहता है। जिन रूम में आकर कहता है क्या ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। जे हाँ कहता है तो जिन कहता है क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ। जे कहता है नहीं। जिन कहता है तो दवाई खा लो। जे गुस्से से कहता है मुझे अकेले छोड़ दो। जिन उदास सा होकर बाहर चला जाता है। जे थोड़ा परेशान होता है। वही फारम माई को कहता है बहुत ही लेट हो गया है, यहीं सो जाना, सुबह साथ में कॉलेज चले जाएंगे। माई कहता है तुम सबका ख्याल रखते हो, अगर हम दोस्त नहीं होते तो मैं तुमसे फ्लर्ट करता। फारम कहता है मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। माई कहता है क्यों, क्या किसी दोस्त पर सीक्रेट क्रश है। क्या सोचकर तुमने अपने क्रश को अपना रूममेट बना लिया। फारम कहता है क्या तुम्हें पता है। माई कहता है हम दोस्त हैं, मुझे लगता है जे और जिन को भी पता होगा। तभी वन वहाँ आकर कहता है और पीते हैं। फारम कहता है नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। वन फारम के गले में बाहें डालकर कहता है तो मुझे क्या मिलेगा। वन फारम को किस करता है। माई उन्हें किस करते हुए देखकर शॉक हो जाता है पर उन्हें फिर भी देखता ही रहता है। वन वहीं सो जाता है। फारम कहता है वो ड्रंक है, उसे कुछ मत बताना, ये मेरी फीलिंग्स है, मैं इसे संभाल लूँगा। माई कहता है मैंने तो कुछ नहीं देखा। अगली सुबह जे तैयार होकर रूम से बाहर आता है। जिन उससे बात नहीं करता। जे कहता है सॉरी। ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है। जे कहता है मैंने कल रात गुस्से में ये सब कुछ कहा था तो माफ़ कर देना। जिन कहता है तुम कौन हो, मेरे दोस्त को वश में किया है, उसे छोड़कर चले जाओ। जे कहता है मैं ठीक हूँ, तुम इडियट हो। जे भागकर जाता है। जिन जाने लगता है तो जे उसे डरा देता है। दूसरी ओर फारम वन और मैं तैयार होकर कार में बैठते हैं। वन कहता है मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि तुम हमारे रूम में सोए थे। माई कहता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। फारम इशारा करता है।
फारम कहता है उसे कुछ याद करवाने की ज़रूरत नहीं है, पीकर ये अजीब हो जाता है। वन कहता है लोग कहते हैं मैं पीकर क्यूट हो जाता हूँ, तुम अकेले मुझे वियर्ड कहते हो, क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? माई कहता है अच्छे से रहो। वन कहता है ऐसे घूर रहे हो, क्या बात है डियर? फारम कहता है कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत करो। वन कहता है इतने सीरियस क्यों हो? फारम कहता है दोस्त ऐसे मजाक नहीं करते हैं। माई कहता है मौसम आज अच्छा है। वन कहता है मैं बस मजाक कर रहा था, अगर तुम कुछ फील नहीं करते हो तो इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। फारम कहता है और अगर कोई कुछ फील करता हो तो? माई कहता है मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो। फारम कहता है तुम प्लेयर हो, तुम्हें मज़ा आता है, पर अगर कोई तुम्हारे साथ खेले तो ये मज़ा नहीं आएगा। वन कहता है सॉरी, गुस्सा मत करो। फारम भी सॉरी कहता है। वो साथ में कॉलेज जाते हैं। जिन कहता है हमें पार्टी में क्यों नहीं बुलाया तुमने? वन कहता है तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, अपने दोस्त की केयर में लगे रहते हो। जिन कहता है वो बीमार है, तुम्हें पता तो है। माए कहता है तुम लोगों को पीतर मिस कर रहा था। वन कहता है मैं पीतर की जगह होता तो मैंने रेस ट्रैक से घुसने भी नहीं देता। जिन कहता है मैंने कुछ नहीं किया, सारी गलती जे की है। फारम कहता है क्या समझ आया तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? जे कहता है नहीं, और कल रात मुझे कोई सपना नहीं आया। फारम कहता है शायद कार क्रैश की वजह से ये सब कुछ हो रहा हो। जे वहीं सो जाता है। सोते हुए उसे फिर से कुछ दिखता है। जिन कहता है डायरी में हाई स्कूल से लिख रहा हूँ। जे कहता है तुम इस टाइप के तो बिल्कुल नहीं लगते हो। जिन कहता है तब मुझे तुम अच्छे से नहीं जानते थे, इसमें मैंने शिकायतें ही लिखी हैं, पर तुम्हारे बारे में भी इसमें कुछ लिखा हुआ है। तभी जे जाग जाता है। फारम कहता है क्या ठीक हो, क्या फिर से कुछ हुआ? जे वहाँ से चला जाता है। जिन उसकी ओर देखता है और फारम को पूछता है फिर से हुआ का क्या मतलब है? जे लाइब्रेरी में जाकर सो जाता है, उसे वही सपना दिखता रहता है। तभी भीम वहाँ आता है। वहीं जिन कहता है उसने तुम्हें क्या बताया? फारम कहता है कुछ नहीं, उसने कहा उसे नींद नहीं आती और अजीब से सपने आते रहते हैं। वन कहता है तुम ये क्यों जानना चाहते हो? जिन कहता है वो अजीब है, कभी कहीं खोया होता है, कभी एक ही जगह पर खड़ा रहता है। माए कहता है क्या पता वो पहले से ऐसे हो, तुमने कभी नोटिस ही ना किया हो। फारम कहता है तुम भी अजीब हो, पहले हमेशा फाइट करते रहते थे, अब उसकी बहुत ही केयर कर रहे हो। जिन कहता है मैं केयर नहीं करता, पर उसका फेस से कुछ और ही लग रहा होता है। दूसरी ओर भीम कहता है आपकी चोट कैसी है? जे कहता है थोड़ा टाइम लगेगा इसे ठीक होने में। भीम कहता है कि आप जिन के साथ रह रहे हो, पहले तो एक दूसरे से नफरत करते थे। जे कहता है बहुत ही लंबी कहानी है। भीम कहता है आप मुझे ना कहना चाहते हो ना? मैंने सुना आप दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते थे, आपने मुझे प्राइज़ समझा, जब मिल गया तो बाद में छोड़ दिया। जे कहता है इसमें जिन ने कुछ भी नहीं किया है, सारी मेरी गलती है। भीम कहता है अब आप उसकी केयर भी कर रहे हो। जे सॉरी कहता है। भीम कहता है अच्छा है, अब मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। उसके बाद वो साथ में खाना खाते हैं। फार्म कहता है आज डॉक्टर को दिखाना है ना? जिन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। जे कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे नई जगह पर नींद नहीं आती। जिन कहता है ये बात मॉम्स को बताते हैं तो तुम अपने घर चले जाओगे। जे कहता है कुछ दिन में मुझे आदत पड़ जाएगी। जिन जे को डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए उसके साथ जाता है। वन कहता है अब साथ में चिपके रहते हैं, अगर कभी डेट करेंगे तो दुनिया हिल जाएगी। माही कहता है दोस्त बनकर रहना ही ठीक है। वन कहता है पर दोस्त भी तो लवर्स बन सकते हैं ना? वन फार्म की ओर देखता है। माही कहता है पर यह बात क्लोज फ्रेंड्स पर लागू नहीं होती। वन कहता है दोस्त तो दोस्त होते हैं। फार्म वन की ओर देखता है। वहीं जिन कहता है कि आंटी जान को बताएं कि वो डॉक्टर के पास चले जाना। जे कहता है मैं ठीक हूँ। जिन कहता है क्या श्योर हो? जे कहता है क्यों, क्या मेरे लिए वरीड हो? जिन कहता है नहीं, वो कार में जाते हैं। जे को फिर से वही सब कुछ दिखता है। जे कहता है मैंने ये डायरी पहले क्यों नहीं देखी? जिन कहता है कैसे देखोगे, मैंने अपने अंडरवेयर वाले ड्रॉवर में छिपाई हुई थी। जे कहता है घर वापस जाते हैं। जिन कहता है हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। जे कहता है कार को वापस लेकर चलो, मुझे अभी वापस जाना है। जिन कहता है ठीक है। वो घर वापस आते हैं। जे भागकर रूम में जाता है और रूम को लॉक कर देता है। वो जाकर ड्रायर की ओर देखता रहता है। जिन कहता है डोर को खोलो, लॉक क्यों किया, ये मेरा रूम है। जे ड्रॉर खोलता है। जिन चाबी से रूम के डोर को खोल लेता है। जे डायरी निकाल कर देखता है जिसमें लिखा हुआ था तुम्हारे इतने क्लोज होने पर मैं कैसे अपने आप को तुम्हारे लिए कुछ फील करने से रोक पाऊंगा। जिन कहता है मेरी चीज़ों को हाथ क्यों लगाया, क्या तुम क्रेजी हो? ये मेरी डायरी है, तुम अपने घर जाओ, मुझसे दूर रहो। जे कुछ कहने लगता है पर जिन वहाँ से गुस्से से जाने लगता है। जे कहता है मेरी बात तो सुनो। जिन कहता है मुझे छोड़ो। जे कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा और वो जिन को पीछे से पकड़कर कहता है मेरी बात सुनो, क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो? जिन रोने लग जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।